अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है, अपने रिश्तेदारों में से हो या कोई भी मुसलमान है, तो उसकी इयादत के लिए जाना और वहाँ जाकर उसको तसल्ली देना, उसको मोटिवेट करना और उसे दिलासा दिलाना कि आप बहुत जल्द शिफा पा जाएंगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। याद रखिए आप इस बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलतें इयादत के बारे में, यानी पेशेंट को देखने के लिए जाने के बारे में बहुत सारी फजीलतें अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आज के हमारे इस सफ़र का मकसद भी इयादत ही है। हमारे फूफी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो उनको देखने के लिए हम जा रहे हैं इयादत के लिए। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उन्हें शिफा नसीब फरमाए और इसी तरह पूरे उम्मत मुस्लिमा की, पूरे इंसानियत की हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से, वबाओं से महफूज रखे पूरे इंसानों को। तो आज के इस वीडियो में 4 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इयादत के बारे में, पेशेंट को देखने के बारे में 4 चीज़ें। पहली चीज़ फजीलत। वैसे तो बहुत सारी फजीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। उनमें से एक फजीलत यह है कि सरकार का इरशाद है कि जब कोई इंसान, कोई मुसलमान किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार में लग जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 70,000 फरिश्ते इयादत करने वाले, इयादत के लिए जाने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक बाग बना देता है। तो पहली चीज़ फजीलत थी। दूसरी चीज़ आदाब में से ये है कि जब हम किसी पेशेंट को देखने के लिए जाएं तो अनजाने तौर पर हमारे लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को मज़ीद परेशानी देते हैं, उसके परेशानी में और इजाफा करते हैं कि पेशेंट के सामने उस ऐसी बातें करना कि फला हमारे गली में, हमारे रिश्तेदार में इसी बीमारी की वजह से एकले का इंतकाल हो गया था, या आपको जो बीमारी है जिस हॉस्पिटल में आप हैं, इसी हॉस्पिटल में लास्ट टाइम हमें एक पेशेंट को लेकर आए थे, इतना बिल हुआ लेकिन लाश लेकर चले गए। यानी इस तरह के हम अनजाने में अपने कुछ कारगुजारियां पेशेंट के सामने बयान करते हैं, जिससे पेशेंट की परेशानियां और बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि पेशेंट के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, बल्कि पेशेंट को मोटिवेट करें, उसके हौसले को बढ़ाएं, उसे तसल्ली दें कि आपको कुछ नहीं होगा और जल्द से जल्द अल्लाह आपको शिफा देगा। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ है पेशेंट के लिए दुआ करने के सिलसिले में। हम लोग जाते हैं, घंटों पेशेंट के पास बैठते हैं। हालांकि घंटों पेशेंट के साथ बैठना ये पेशेंट के बीमारी में या उसके परेशानी में मज़ीद इजाफे का सबब बनता है। तो मौका और महल देखकर पेशेंट के पास बैठना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर बैठने से पेशेंट को दिक्कत होगी तो फिर वहाँ से जल्द रुखसत होनी चाहिए। हम जितना भी वक्त वहाँ बैठते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, आलतू फालतू बातें ही करते हैं, न दुआ करते हैं न दुआ लेते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि जब कोई मुसलमान किसी पेशेंट की इयादत के लिए जाए तो ये दुआ पढ़े। अल्लाह के रसूल ने दुआ भी सिखाई और साथ में इरशाद भी फरमाया कि अगर ये दुआ 7 मरतबा पढ़ी जाए तो मौत के अलावा जो भी बीमारी है अल्लाह उस बीमारी से पेशेंट को नजात देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम दुआ तो पढ़ते नहीं क्योंकि हमें आती नहीं, तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इस दुआ को सीखें। दुआ क्या है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दुआ ये है, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। सिर्फ 3 जुमले हैं। पहला जुमला अस्अलुल्लाहल अज़ीम, दूसरा जुमला रब्बल अर्शिल अज़ीम, तीसरा जुमला अन यशफियक। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह अज़ीम से ये सवाल करता हूँ, ये फरियाद करता हूँ, जो कि अर्श अज़ीम का रब है, कि वो आपको शिफा दे। अन यशफियक यानी वो आपको शिफा दे।
تو یہ دعا 7 مرتبہ مریض کے پاس، پیشنٹ کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پیشنٹ کو شفا کی دولت عطا کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی دھیان رکھیں۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پیشنٹ سے دعا بھی کروائیں۔ ایسا نہیں کہ صرف پیشنٹ کو دعا دینا ہے، اس لیے کہ احادیث میں جن لوگوں کے دعا کے قبول ہونے کی بشارت آئی ہے اس میں سے ایک پیشنٹ بھی ہے، یعنی بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ احادیث کے الفاظ میں، احادیث میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بیمار پریشان رہتا ہے اور پریشان حال کی دعا اللہ جلد سے جلد قبول کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیشنٹ اپنا ہے اور اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے تو ضرور اس سے دعا کی درخواست بھی کریں، تاکہ اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے تو آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ ہم پھوپھی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ دعا کرے کہ انہیں جلد سے جلد شفا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔